हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर, ठीक है। और अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसमें ये सब है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इज़ टू, कि उपलब्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है मेजर लर्निंग ऑलरेडी एक्वायर्ड, कि अर्जित अधिगम को मापना। ऑप्शन नंबर बी है आइडेंटिफाई पर्सनालिटी ट्रेट्स, कि व्यक्तित्व गुणों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर सी है डायग्नोस इमोशनल डिसऑर्डर्स, भावनात्मक विकारों का निदान करना। और ऑप्शन नंबर डी है प्रेडिक्ट फ्यूचर इंटेलिजेंस, की भविष्य की बुद्धि का अनुमान लगाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कि जो उपलब्धि परीक्षण होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अर्जित अधिगम, जो भी बच्चे ने लर्निंग कर रखी है, उसने अर्जित कर रखी है, उसको मापना, वो होता है उपलब्धि परीक्षण। मीन्स की अचीवमेंट टेस्ट का मेन पर्पज़। तो अचीवमेंट टेस्ट मेजर व्हाट अ लर्नर हैज़ ऑलरेडी लर्नड इन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट और एरिया। उपलब्धि परीक्षण यह मापता है कि विद्यार्थी ने किसी विषय या फिर क्षेत्र में अब तक कितना सीखा है। कि अचीवमेंट टेस्ट मेजर व्हाट अ लर्नर हैज़ ऑलरेडी लर्नड इन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट और एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज प्राइमरली यूज्ड टू आइडेंटिफाई, कि नैदानिक परीक्षण मुख्यतः किसकी पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ओवरऑल रैंक ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की समग्र रैंक। ऑप्शन नंबर बी है स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयाँ। ऑप्शन नंबर सी है इंटेलिजेंस क्वोशंट ओनली, केवल बुद्धि लब्धि। और ऑप्शन नंबर डी है पर्सनालिटी टाइप, कि व्यक्तित्व का प्रकार। कि जो इसमें नैदानिक परीक्षण होता है, इसमें मुख्यतः किसकी पहचान के लिए, स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, कि विशिष्ट अधिगम में जो भी कठिनाइयाँ आ रही है लर्नर को, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट का। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड लर्निंग गैप्स, कि नैदानिक परीक्षण विद्यार्थी की विशिष्ट कठिनाइयों, कमजोरियों और लर्निंग गैप्स की पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सीक्वेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि निम्न में से कौन सा क्रम सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है रेमेडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी है अचीवमेंट टेस्ट, रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी है डायग्नोस्टिक टेस्ट, रेमेडियल टीचिंग और रीअसेसमेंट। ऑप्शन नंबर डी है रीअसेसमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हुआ, कि डायग्नोस्टिक टेस्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग आएगी और उसके बाद रीअसेसमेंट आएगा। फर्स्ट आइडेंटिफाई द डिफ़िकल्टी, सबसे पहले की डिफ़िकल्टी को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका पता लगाएंगे। देन प्रोवाइड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रोवाइड की जाएगी रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। एंड फाइनली चेक इम्प्रूवमेंट, की सबसे लास्ट में जो भी सुधार हुआ है उसको हम चेक करते हैं। कि पहले कठिनाई की पहचान की जाती है, फिर उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है और अंत में सुधार की पुनः जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टीचर फाइंड्स दैट अ चाइल्ड रिपीटेडली मेक्स एरर्स इन सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग बोरोविंग, वट शुड द टीचर डू फर्स्ट। एक शिक्षक पाता है कि बच्चा बोरोविंग वाली सब्ट्रैक्शन में बार बार गलती करता है, शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है गिव मोर होमवर्क, अधिक गृह कार्य देना। ऑप्शन नंबर बी है कंडक्ट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर सी है गिव पनिशमेंट, दंड देना। और ऑप्शन नंबर डी है रिड्यूस द सिलेबस, कि पाठ्यक्रम को कम करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हुआ, कि एक शिक्षक अगर पाएगा कि बच्चा बोरिंग वाले सब्ट्रैक्शन में बार बार गलती कर रहा है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो कंडक्ट करेगा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट, की नैदानिक परीक्षण का वो करेगा उस बच्चे के लिए। द टीचर शुड आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ द एरर बिफोर प्लानिंग रेमेडिएशन। तो उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने से पहले गलती के वास्तविक कारण की पहचान करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेमेडियल टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज, कि उपचारात्मक शिक्षण सबसे प्रभावी तब होता है जब
ऑप्शन नंबर ए है आइडेंटिकल फॉर एवरी लर्नर, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए समान हो। ऑप्शन नंबर बी है बेस्ड ऑन डायग्नोस्ड नीड्स, की निदान की गई आवश्यकताओं पर आधारित हो। ऑप्शन नंबर सी है फोकस्ड ओनली ऑन मेमोराइजेशन, केवल रटने पर आधारित हो। और ऑप्शन नंबर डी है गिवन ओनली टू हाई अचीवर्स, कि केवल उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थियों को दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि उपचारात्मक शिक्षण कब प्रभावी होगा, जब वो निदान की गई आवश्यकताओं के ऊपर आधारित हो। ठीक है, कि जो भी नीड्स हैं वो उसकी फुलफिलमेंट वहाँ पे हो रही हो पूरी तरह से। रेमेडियल टीचिंग शुड एड्रेस द स्पेसिफिक लर्निंग डेफिशिएंसीज रिवील्ड बाय डायग्नोसिस, कि उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थी की विशिष्ट अधिगम कमियों को दूर करने के लिए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है विच टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर फाइंडिंग आउट वाई अ लर्नर इज अनेबल टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क, यह पता लगाने के लिए कि विद्यार्थी किसी कार्य को करने में क्यों असमर्थ है, कौन सा परीक्षण अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी है डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी है इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण। और ऑप्शन नंबर डी है एप्टीट्यूड टेस्ट, की अभिक्षमता परीक्षण। कि अगर हमें ये पता लगाना है कि विद्यार्थी किसी अगर वो काम कर नहीं पा रहा है, कोई भी चीज़ है ऐसी, उसमें समस्या क्यों है उसको, ठीक है, इस क्यों के जवाब के लिए हम कौन सा परीक्षण है उसको करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हुआ कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो नैदानिक परीक्षण होता है वो हम उसके लिए करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग फोकस ऑन द नेचर एंड सोर्स ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज, नैदानिक परीक्षण अधिगम कठिनाई की प्रकृति और उसके स्रोत को समझने पे केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है एन अचीवमेंट टेस्ट शुड प्राइमरली बी अलाइंड विद, उपलब्धि परीक्षण मुख्यतः किसके अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अधिगम उद्देश्यों। ऑप्शन नंबर बी है टीचर्स पर्सनैलिटी, शिक्षक के व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स फैमिली बैकग्राउंड, विद्यार्थी के पारिवारिक पृष्ठभूमि। और ऑप्शन नंबर डी है स्कूल बिल्डिंग, की विद्यालय का भवन। अब शिक्षक का व्यक्तित्व या फिर विद्यार्थी के पारिवारिक पृष्ठभूमि और विद्यालय भवन, इन सब चीज़ों के मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जो उपलब्धि परीक्षण मुख्यतः किसके अनुरूप होना चाहिए, अधिगम के उद्देश्यों के। ठीक है, कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। A good achievement test measures the learning outcome stated in instructional objective, कि अच्छा उपलब्धि परीक्षण शिक्षण अधिगम उद्देश्यों में निर्धारित लर्निंग आउटकम्स को मापता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अ स्टूडेंट स्कोर्स poorly in mathematics, the teacher immediately starts giving extra worksheet without identifying the cause. This approach is, एक विद्यार्थी गणित में कम अंक प्राप्त करता है, शिक्षक कारण जाने बिना अतिरिक्त वर्कशीट देना शुरू कर देता है। तो यह तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है फुली डायग्नोस्टिक है, पूर्णतः नैदानिक है। ऑप्शन नंबर बी है अप्रोप्रिएट रेमेडियल प्लानिंग है, उचित उपचारात्मक योजना। ऑप्शन नंबर सी है इन एडिक्वेंटली प्लान्ड रेमेडिएशन, अपर्याप्त रूप से नियोजित उपचारात्मक शिक्षण। और ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेटिव असेसमेंट, की रचनात्मक आकलन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि इनएडिक्वेटली प्लान्ड रेमेडिएशन है ये। ठीक है, कि अपर्याप्त रूप से नियोजित उपचारात्मक शिक्षण। कि रेमेडिएशन should follow diagnosis, otherwise the intervention may not address the actual difficulty, कि नैदानिक जानकारी के बिना दिया गया उपचारात्मक शिक्षण वास्तविक कठिनाई को संबोधित न भी कर सके। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश अचीवमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, उपलब्धि और नैदानिक परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अचीवमेंट मेजर्स लर्नड आउटकम्स, डायग्नोस्टिक आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक डिफिकल्टीज। ऑप्शन नंबर बी है अचीवमेंट मेजर IQ, डायग्नोस्टिक मेजर पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर सी है बोथ हैव एग्जैक्टली द सेम पर्पज। और ऑप्शन नंबर डी है डायग्नोस्टिक टेस्ट आर यूज्ड ओनली एट द एंड ऑफ अ कोर्स।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ कि अचीवमेंट टेस्टिंग फोकस किस पे करती है, ऑन अटेन्ड लर्निंग, वेयर एज डायग्नोस्टिक टेस्टिंग लोकेट्स स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिफिकल्टी, कि उपलब्धि परीक्षण अर्जित अधिगम को मापता है जबकि नैदानिक परीक्षण विशिष्ट कठिनाइयों का पता लगाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द मोस्ट लर्नर सेंटर्ड रेमेडियल स्ट्रेटजी इज टू, कि सबसे अधिक लर्नर सेंटर्ड रेमेडियल स्ट्रेटजी है। ऑप्शन नंबर ए है रिपीट द सेम लेक्चर, ऑप्शन नंबर बी है प्रोवाइड टारगेटेड एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स डिफ़िकल्टी, ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज पनिशमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है कंपेयर द लर्नर विद क्लासमेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हुआ कि सबसे अधिक लर्नर सेंटर्ड है, कि मतलब बाल केंद्रित जो रेमेडियल स्ट्रैटेजी है वो कौन सी है, प्रोवाइड टारगेटेड एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स डिफ़िकल्टी, की जो भी लर्नर की डिफ़िकल्टी है उसको सही करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसका उपचार करने के लिए जो भी टारगेट एक्टिविटी होती है उनको करना, कि रेमेडियल टीचिंग शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड एंड बेस्ड ऑन दी लर्नर्स डायग्नोस्ड नीड्स, कि उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थी की डायग्नोस्ड नीड्स के अनुसार व्यक्तिगत होना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको कितने अच्छे से समझ आए हैं, आपके कितने सही थे, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चंस हैं इनमें से 100% आपको टेट एग्ज़ाम्स में, जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं किसी भी स्टेट के जिसमें CDP आती है, आपको 100% हेल्प मिलेगी। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।